है आप सभी का। तो यूपी एएनएम 9212 भर्ती में ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में आज हाई कोर्ट डिवीजन बेंच लखनऊ पीठ में सुनवाई होनी है और आज सुनवाई देरी से स्टार्ट हुई है। कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 406 पर मामला लगा हुआ है एज ए प्रेस में और अभी भी सुनवाई की पूरी उम्मीद है। पिछले आप देखेंगे 12 डेट से लगातार सुनवाई के लिए केस टेकअप होता है, लेकिन मामला फाइनल अभी तक नहीं हो सका है। और आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि अब ज्वाइनिंग की प्रोसेस परिवार कल्याण विभाग से होनी है, तो अब यहाँ पर आयोग के द्वारा जो अपील डाली गई है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भर्ती प्रोसेस यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा ही कराई गई है। और जो लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है सेलेक्ट लिस्ट की, इसी में ईडब्ल्यूएस के जो याचिकाकर्ता थे जिनके लिए सिंगल बेंच हाई कोर्ट का ऑर्डर है उन शामिल करने के लिए, क्योंकि सीटें तो बची नहीं है ईडब्ल्यूएस की। तो ऐसे में जब तक ये मामला फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग की प्रोसेस रुकी रहेगी। इतना तो हम लोग यहाँ पर चीज़ें देख भी रहे हैं उसी तरह से कि लगातार यहाँ पर डेट आयोग की तरफ से लगवाई जा रही है। मतलब यहाँ पर पूरी कोशिश है आयोग की तरफ से कि जल्दी से जल्दी मामला फाइनल हो जाए। क्योंकि देखिए होता ऐसा है कि जैसे अब जो सिंगल बेंच से ऑर्डर हुआ है जिन याचियों के लिए, अब आप समझ लीजिए कि उनकी भी पूरी कोशिश है कि हमारे लिए जो आदेश हुआ है सिंगल बेंच से हम डिवीजन बेंच में जीत जाएं, और आयोग की पूरी कोशिश है कि हम जो है सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक लगा उस पर स्टे ले लें हम, ताकि हम भर्ती में फिर आगे ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है अपना करा सके विभाग। साथ ही साथ जो प्रोविजनल का मैटर है उसको भी क्लियर करके वो सभी फाइलें भी विभाग को भेज दी जाए। और आप देखेंगे इसी वजह से प्रोविजनल का भी मैटर अभी रुका हुआ है। अब तक नवंबर लास्ट तक या अब तक तो शुरू हो गया होता प्रोसेस प्रोविजनल डीबी का। और इतना ही नहीं, जो फ्रेश एएनएम बैन है या फिर ज्वाइनिंग की बात कर लें यहाँ पर, तो अब तक ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो गया होता अगर ये ईडब्ल्यूएस का प्रकरण बीच में ना आया होता तो। इवन आप समझ लीजिए कि 31 अक्टूबर को ही प्लान था शासन का, लेकिन फिर जब कोर्ट ऑर्डर आ गया था 24 या 25 तारीख को, 25 तारीख को शायद आया था, 24 को तो छुट्टी था दीपावली की, 25 को शायद कोर्ट ऑर्डर आया था ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में, और 19 तारीख को सुनवाई हुई थी 19 अक्टूबर को। उसी मैटर की वजह से फिर आप देखेंगे कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को भी वहाँ पर रद्द किया गया। और इसके बाद फिर आप देखेंगे काफ़ी समय तक भर्ती में कोई प्रोसेस नहीं हुआ। फिर जब 10 नवंबर को चैलेंज किया गया हाईकोर्ट सिंगल बेंच के ऑर्डर को डिवीजन बेंच में, उसी के साथ जिला प्रेफरेंस का कार्य शुरू किया गया। फ्रेश एएनएम बहनों की फाइल पहले ही भेज दी गई थी जब हमने आपको अपडेट दिया था बहुत पहले। और प्रोविजनल का जो प्रोसेस है उसके बाद से लेकर के बीच में थोड़ा सा कार्य हुआ था आयोग में, लेकिन उसके बाद से फिर प्रोविजनल का भी प्रोसेस रोक दिया गया था। और अब जो है आयोग की पूरी कोशिश है कि एएनएम 9212 भर्ती में सिंगल बेंच के जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस पर फाइनल डिसीजन ले लिया जाए डिवीजन बेंच से। मतलब सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उससे भर्ती में कोई प्रभाव न पड़े, यानी सिंगल बेंच के ऑर्डर पर एक तरह से आप स्टे समझ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लगातार पूछ रहे थे। जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं कहीं ना कहीं आपके मन में ये सब चीज़ें, आपके क्वेश्चन थे, कमेंट थे, हमने देखा था, रिप्लाई नहीं कर पाया था। हमने सोचा था कि आपको वीडियो में ही सारी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। 406 पे लगा है मामला सीरियल नंबर पे, और एज फ्रेश मतलब है कि मामला जो है फ्रेश में ही सुना जाना है 406 सीरियल नंबर पर। अभी हम आपको दिखाएंगे लाइव डिस्प्ले बोर्ड भी, और यहाँ पर आप देख लीजिए 14 तारीख से लगातार यहाँ पर डेट लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आज जो है 13th डेट है लगातार। बीच में खाली छुट्टियाँ छोड़ दीजिए, सैटरडे संडे 26 27 वाला और एक 20 तारीख वाला। ये अब यहाँ पर लाइव डिस्प्ले बोर्ड दिखा रहे हैं आपको कोर्ट नंबर 2 में। ये कोर्ट नंबर 2 है, सीरियल नंबर 55 पे यहाँ पर मामला सुना जा रहा है, जबकि आपका मामला 406 पर है। तो आवश्यक नहीं होता है कि बीच में सभी एक एक मामले सुन करके ही इस मामले का नंबर आएगा, केस पहले भी टेकअप हो जाता है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वहाँ पे सरकारी अधिवक्ता पहले भी केस को मेंशन करवा के पहले भी सुनवाई करवा ले सकते हैं। तो अभी भी पूरी उम्मीद है 4:30 तक तो सुनवाई होती है, 4:35 4:40 तक लेट से लेट, फिर उसके बाद जो है कोर्ट उठ जाता है। तो अभी भी पूरी उम्मीद है कि 4:30 बजे से पहले 4 बजे के आसपास तक मामले पर सुनवाई हो जानी चाहिए। बाकी चीज़ें हमारे आपके हाथ में बस इतना है कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जल्द ज्वाइनिंग की प्रोसेस बढ़े, जल्द प्रोविजनल की डीबी आदि की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े। बाकी तो हम लोग यहाँ पर आयोग को यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि आयोग की तरफ से कोशिश नहीं की जा रही, कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन बिना याची को सुने, बिना याची का पक्ष सुने, बिना पूरी जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है सभी बिंदुओं को देखे माननीय हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से भी जो